गुड मॉर्निंग। अमल, सारक और लवण के अंदर आज डेफिनेशन करनी है। देखिए, डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले करनी है आपको अमल। जो ये निशान लगाए गए हैं वही करनी है, बाकी नहीं करनी है। अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जो है वो क्या कहता है, अमल है। तो अमल क्या करते हैं, अमल हाइड्रोजन परमाणु यानी H+ आयनों का निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, अमल कहा जाता है। और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। उसके बाद दूसरी जो है वो क्या कहता है कि आयनीकरण। आयनीकरण का मतलब क्या होता है, जब भी अमल या सारक पानी के अंदर घुलते हैं तब वो क्या करते हैं, आयनों का निर्माण करती हैं। तो उस अभिक्रिया को आयनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया के अंदर जो है आयनों का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, आयनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद है कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। दो अम्ल होते हैं, एक तो कार्बनिक एक अकार्बनिक है। तो कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। और दूसरे अकार्बनिक अम्ल हैं। अकार्बनिक अम्ल हमें किससे प्राप्त होते हैं, खनिजों से प्राप्त होते हैं। जो अम्ल हमें पौधों से प्राप्त होते हैं उनको कार्बनिक अम्ल कहते हैं। और जो अम्ल हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं, जैसे हमारे खनिज होते हैं यूरेनियम है, जो भी हमारे खनिज हैं, खनिज पदार्थ हैं, जैसे ये होती हैं बिटुमिन्स है, लोहा है, इसकी जो प्रजातियाँ होती हैं जैसे बिटुमिन्स है, लेड ऑक्साइड है, PbO जो होता है वो उसका खनिज अयस्क है, खनिज है लेड का। तो जिन चीज़ों से हमें जो अम्ल हमें खनिजों से प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है सांद्र अम्ल, तनु अम्ल है। तो ये प्रश्नों भी क्या था कि सांद्र अम्ल क्या होते हैं, जिस अम्ल में क्या होता है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा कम होती है, उस अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं। यानी सांद्र का मतलब होता है ज़्यादा, अम्ल ही होता है। जिस अम्ल के अंदर क्या होगा, अम्ल ज़्यादा होगा, पानी कम होगा, उस अम्ल को हम क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। उसके बाद दूसरा तनु अम्ल है। तनु अम्ल के अंदर क्या होता है, तनु का मतलब होता है छोटा, अम्ल का मतलब अम्ल होता है। यानी वह अम्ल जिसके अंदर क्या होता है, जल की मात्रा ज़्यादा होती है और अम्ल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। यानी कि तनु में नहीं कम, अम्ल में नहीं अम्ल होता है। तनु अम्ल, जिस अम्ल के अंदर अम्ल की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद है सारक है। तो सारक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर OH नेगेटिव आयन उत्पन्न होते हैं। सारक जो होता है उसके अंदर OH नेगेटिव आयन उत्पन्न होंगे और ये स्वाद के अंदर क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। फिर उसके बाद है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीन का मतलब होता है उदासीन यानी कि लवण का निर्माण करना। जिस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, अम्ल और सारक जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे पास नमक होता है, नमक क्या है, एक लवण है। तो जिस अभिक्रिया के अंदर अम्ल और सारक मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में बदल जाते हैं, यानी जो उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता है, वो पूरी तरह से उसके अंदर घुल जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो क्या है, एक प्रबल अम्ल है। दूसरा हमारे पास होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो पानी के अंदर पूरी तरह से आयनों का निर्माण नहीं करते हैं, उन अम्लों को क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। जो अम्ल पूरी तरह से आयनों का निर्माण करते हैं उनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। पूरी तरह से H+ आयन जो होते हैं उनका निर्माण करते हैं उनको प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो पूरी तरह से H+ आयनों का निर्माण नहीं करते हैं उनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट करनी है प्रस्वेदी। प्रस्वेदी क्या होती हैं, जिस तरह से हमारे पास रुई होती है, यदि हम रुई को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या कर देती है, रुई अपना जो पानी होती है उसको अपने अंदर वो खींच लेती है। उसी तरह से प्रस्वेदी क्या होती हैं, ये पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, जो वायुमंडल के अंदर जो नमी है उस नमी को क्या करते हैं, ये अपने अंदर सोख लेते हैं और पसीज जाते हैं। यानी कि पसीजने का मतलब क्या होता है, पानी उनके अंदर अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, प्रस्वेदी कहा जाता है। तो प्रस्वेदी क्या होते हैं, वे पदार्थ क्या करें, जो वायुमंडल के अंदर से नमी होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, ये सोख लेते हैं। तो उन पदार्थों को प्रस्वेदी कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन करनी है, 10 या 12 डेफिनेशन है अम्ल, सारक एवं लवण की। इन डेफिनेशंस को क्लियर करना है।